जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ भास्कर इंडिया 24 और मैं हूं पवन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी सिमराही बाज़ार में है और मौसम का जहां तक बात किया जाए तो मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे में हम आए हैं, अभी मार्केट आए थे तो अभी अभ्यास ड्रग्स में हमारी मौजूदगी है। और अभ्यास जी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के बगल में इनका मेडिकल शॉप है और इनसे जानेंगे कि लोग अभी जो पहुँचते हैं इनके पास तो कैसा कैसा पुर्जा आता है और किस किस प्रकार के समस्या वाले लोग आते हैं और विशेष बहुत चीज़ जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है अभ्यास जी आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके भास्कर न्यूज़ के सभी श्रोतागण को मैं हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं सर ये ठंड के मौसम में? अभी अच्छा है लेकिन हम लोग का व्यापार कुछ मंदा है। व्यापार अभी मंदा है। हाँ, जहाँ तक देखा जाए तो ठंड के मौसम में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, ठंड का प्रकोप जो है काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आप लोग धंधा मंदा है। देखिए ठंड के प्रकोप में जो लोग बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही 10 से 20% ही बीमार रहते हैं, ना तो स्वस्थ रहते हैं। देखिए अच्छा खाना मिलता है, अभी खाना में स्वादिष्ट भी है, कुछ भी खाइए, घर में भी आप टोटल चीज़ खा लीजिएगा, लेकिन यही खाना अगर गर्मी मौसम में खाइएगा तो आपको कुछ अलग लगेगा। अभी जो भी खाए सब डाइजेस्ट हो जाता है, टोटल चीज़ डाइजेस्ट भी होता है और स्वादिष्ट भी है ठंडा के मौसम में। आप देखिए बड़े बड़े घर में मीडियम परिवार में फ्रिज एसी कूलर होता है गर्मी के मौसम में के लिए, लेकिन ठंड परिवार में देखिए आप टोटल चीज़ एक समान होता है, चाहे आप अमीर हो कि गरीब हो कि कोई भी हो। अभी टोटल चीज़ खाना चाहे कुछ भी खाइए वो डाइजेस्ट भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। चलिए कहावत है, हम आपको बता दें कि ठंडी में खा के जियो और गर्मी में पसीना बहा के कमाओ। बाहर के कमाओ, लेकिन ठंडी में दबा के खाओ। चलिए मेरा सवाल ये है कि अभी स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही एक ऐसा लाइन है, वैसा सिस्टम है जिसपे राज्य का देश का विकास रुका हुआ रहता है या चलता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हमारा जहाँ तक मानना है सिमराही में बहुत धांधली चलता है। लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसा दवा खाए, किस डॉक्टर के पास जाए, किस प्रकार का मेडिसिन ले। लोग जहाँ जाते हैं हमको लगता है वहीं ठगा जाता है। ऐसे में आप लोग क्या कैसे डीलिंग करते हैं? देखिए आजकल ठका कहीं नहीं जाता, ठका हर जगह जाता है। आप एक ही लाइन की बात अगर कीजिएगा स्वास्थ्य विभाग की तो ऐसी बात कोई नहीं है। आप मीडिया बंधु से आप कपड़ा खरीदने जाइएगा वहाँ भी आप ठगे जाते, इसके बारे में तो सवाल नहीं उठाइएगा। आप खाद दुकान जाइएगा, अभी 262 रुपये MRP की यूरिया की कीमत है। अभी मार्केट में जाइए आपको कहीं नहीं यूरिया मिलेगा बिना 500 के बगैर। लोग ने बुर्बक है जो लेता है, लोग बुर्बक है कि आप बुर्बक है कि हम बुर्बक ही, हमको खुद डिसाइड करना है। लेकिन आम पब्लिक की बात करते हैं जो शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है वो देखिए वो अपना काम चला लेता है, जो अशिक्षित है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको बड़े आदमी से मिलना पड़ता है। आप जैसे शिक्षित को, हम जैसे शिक्षित को, देखो जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अभी यूरिया की कीमत 262 या 67 है, लेकिन आप कहीं जाइए अभी यूरिया लेने के लिए या तो नहीं है या 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन अभी 500 जमा कर दीजिए या 400 जमा कर दीजिए। बस यही सवाल उठता है। बचा स्वास्थ्य की बात, दवाई में भी ऐसे है। देखिए खाद में तो फर्टिलाइज़र कंपनी है, फर्टिलाइज़र शब्द है, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में गांव में अभी आशा दीदी का निर्माण है, सेविका का निर्माण है, 2-3 प्रकार स्वास्थ्य विभाग में दिया गया है। आशा दीदी पर हम आएंगे। आशा दीदी का क्या हालचाल है? देखिए आशा दीदी का क्या हालचाल है ये तो आशा दीदी लोग और पब्लिक ही बताएंगे, लेकिन हम लोग को, हम तो एजेंसी वाले हैं, बिल दीजिए माल लीजिए, लाइसेंस दीजिए माल लीजिए। अच्छा हमको सर ये बताइए कि आप तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आशा का और पेशेंट का क्या कनेक्शन होता है? आशा का क्या काम है जो पेशेंट को कैसी व्यवस्था उपलब्ध कराए? आशा का संबंध एक दीदी नाम से दिया गया है, सरकार ने दी है आशा दीदी। आशा दीदी पेशेंट आम जनता, आम पब्लिक, आम प्रणाली, उसको दीदी समझ बहन की तरह आशा का ये होना चाहिए। लेकिन हमरे समझ से नहीं, दुनिया के पब्लिक से आप जाओ के मिलिएगा तो आशा दीदी अभी के डेट में उसको जो भी सुविधा हो खुद उपलब्ध कराए, इसके लिए सरकार उसको पैसा देती है, आशा दीदी को पैसा देती है। चाहे आप निबंधन करवाइए, डिलीवरी करवाइए, ऐसा कोई भी काम हो
तो आशा दीदी खुद मुहैया करे आपकी, यानी कि घर की सेवक हुई है। एक वार्ड में एक आशा दीदी का निर्माण किया जाता है कि आपकी पेशेंट को कुछ भी हो घर में, आप उसको सूचित कीजिए, तुरंत आपकी सेवा उपलब्ध होगा। एक पेशेंट पे एम्बुलेंस सेवा कितनी बार मिलती है? देखिए एक पेशेंट भी जरूरी डिलीवरी नहीं, पेशेंट पे देखिए डिलीवरी जब होगा तब तो मिल भी करता है, लेकिन ऐसा है सरकार की तरफ से कि एक पेशेंट ने, आम पब्लिक, चाहे वो आप हो, मेल हो कि फीमेल हो, आप जितनी बार असुरक्षित है आप एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर सकते हैं। मतलब कि अभी तो हम गांव में जब डिलीवरी होता है तो हम नहीं के बराबर देखते हैं। ये काम किनका है, एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाना? एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाना आशा दीदी काम है। आशा का दीदी का काम ये भी है कि अगर आपका पेशेंट आप लेकर आए हैं, कि खुद आया हो, कि आपका क्षेत्र का हो, उसका खाना, चाय, बिस्किट, दूध, निर्माण पाउडर जो भी हो, तो आशा दीदी काम है। आशा दीदी काम है उसका जो है ना सेवा करे। आशा दीदी काम है ओनली फॉर सेवा करे, उसके बदले में सरकार उसको पैसा देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा हमको लगता है कि लोग खुद एम्बुलेंस का सेवा लेना नहीं चाहता। अगर आपके घर में इस तरह का पेशेंट आता है, डिलीवरी पेशेंट, एक मिनट इस पे हम सवाल करना। एम्बुलेंस जरूर कॉल कीजिएगा। देखिए एम्बुलेंस पे कॉल करने के लिए आपको तो सेवा नहीं लेना चाहता। हम आपके मान के चलिए कि हम बच्चे हैं, आप मेरे टीचर हुए, हम छात्र हैं, हमको क्या चीज़ का जरूरत है आप प्रोवाइड कीजिएगा कि हम करें खुद। हमको जानकारी नहीं है, अगर हम जानकार होते तो हम आपसे काहे पूछते। सही बात है। कहीं न कहीं आशा दीदी को हर वार्ड में आशा दीदी की निर्माण काहे की गई है? जो जानकारी नहीं उधर का उसका पोषक क्षेत्र में टोटल चीज दिया गया है कि आप घर घर जाइए, मिलिए। यहाँ तक कि जब से उसको 2 या 3 मंथ प्रेगनेंस रहता है तब से आशा दीदी को उसको ड्यूटी लगा दी गई है कि उसका पूरे ख्याल रखा जाए, उसका सेवा किया जाए, उसको क्या कमी है, क्या परेशानी है, कब क्या चाहिए। लेकिन आजकल इस लाइन में इतना धांधली है। आशा 3 महीना पर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जांच की सुविधा उपलब्ध है, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। मेरे सिमराही में नहीं है, अलग बात है अल्ट्रासाउंड की, लेकिन टोटल चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, वो आशा दीदी करती है, आशा दीदी करवाती है। इसके लिए उसके पास टाइम है। आप ही की गाड़ी पे सेवा पे जाएगा, आप ही की गाड़ी के लिए जाएगा, आप ही के खर्च पे जाएगा, लेकिन वो अपना एम्बुलेंस ये सब चीज़ का काम नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी? उसका कमीशन नहीं मिलेगा। अभी लोग भी उस तरह का जागरूक नहीं है हमारे हिसाब से। लोग हम खुद उसी में ठकाता है। लेकिन लोग जागरूक नहीं है, तब तो सरकार ने आशा दीदी का निर्माण की है, आशा दीदी का जागरूकता अभियान की है। अभी हमारे बिहार सरकार के द्वारा समूह निर्माण, महिला सशक्त समीकरण समूह, जीविका, आशा दीदी, सेविका केंद्र, ये सब क्या है, पंचायत मित्र, विकास मित्र, जिन लोगों को जानकारी ने उसको सुरक्षा की जानकारी दे जाए। आप जिस भाषा में समझे, हम ऐसे कहे तो मैथिली तौर में कहै छियै कि जकरा नहीं जानकारी है ना, तो वार्ड में हर चीज व्यवस्था है, खाली पहुँचने के देरी है। हाँ पहुँचिए, सब चीज़ मिलता है, नहीं मिलते तो हाँ कंप्लेन करिएगा। जैसा कि हम मार्केट में जब घूमते हैं ना, तो मार्केट में कभी कभार ऐसा होता है जब ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, बहुत सारा दुकान का शटर लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसलिए वो लगता है कि लाइसेंस होने के बावजूद अगर वो गलत, यानी ब्रांडेड दवा बेचते हैं, इसीलिए शटर लॉक होता है। और जिसके पास दवा का नाम बताइए, हमको कौन कौन नशा जो है नहीं बेचना चाहिए। जैसे देखिए एविल वाइल हुआ, ट्रामाजेक एम्पुल हुआ, अल्प्राजोलम गोली हुआ, कोरेक्स हुआ, विस्कॉप डीएक्स हुआ, विस्कॉप प्लेन, ये सब दवा नहीं ब्रांडेड है। ऐसे इत्यादि बहुत दवा है। लड़का सब जो यूज करता है ये कोरेक्स, ये तो कहीं न कहीं से लेता होगा। हाँ देखिए यही इसीलिए तो ड्रग इंस्पेक्टर छानबीन करता है, और जिसके पास गलत कारोबारी होता है वो बंद कर देता है। मेरा तो और ये सवाल है कि झोला छाप का क्या स्थिति है? झोला छाप, देखिए झोला छाप का तो बहुत, अभी एक फिल्म भी आया है परवेश लाल यादव का। जी जी जी। देखिए झोला छाप का कोरोना काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है, कोविड काल में। और अभी के डेट में सब आरपीएम जो लाइसेंस होता है ग्रामीण क्षेत्र में, सब लोग अपने कार्यरत के दौर पे अभी लगे हुए हैं पदाधिकारी से सरकार के, कि हमको कुछ जगह मिलना चाहिए, तो उसके तौर पे लगा हुआ है।
लेकिन फिर भी अपना प्रैक्टिस करके आप मान के चलिए कोई गरीब फैमिली से है, उसको 500 हज़ार 2,000 नहीं रुपया है, तो जो 150 में ठीक होना है तो उसी से इलाज करवाते हैं। अभी सरकारी हॉस्पिटल कभी विजिट किया आप? देखिए सरकारी हॉस्पिटल हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। जब मेरे फैमिली का या हो, मेरे रिलेशन का हो, या दोस्त या हो, तभी जाते हैं, उसके बाद हम नहीं जाते हैं। कैसा लगता है आपको सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी एक आम नागरिक के तौर पर आप मान लीजिए आप मेडिसिन में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, आप एक आम नागरिक, आपको कैसा लगता है? आम तौर पर अगर कहा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी है, सबसे पहले कोई भी मेडिकल एसोसिएशन हो कि मेडिकल एजेंसी वाले हो कि रिटेल काउंटर हो, उसको अंदर जाना मना होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी दिन ऑपरेशन हो कि ओपीडी हो, मेडिकल वाले खुद वहाँ पर जाके खड़ा हो जाते हैं, या ब्रोकर कहिए, दलाल कहिए, सब साइड अगल बगल रहता है, उसको आप पहचान, किसी सर पे नहीं लिखा रहता है कि हम दलाल हैं। इस हिसाब से अभी सरकारी हॉस्पिटल में काम होता है। तो ये आपको ये लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है सिमराही का, खास करके सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारा है, जैसे कि आप करजान का ले लीजिए, जैसे आप उधर पिपरा का ले लीजिए, इन सब का हॉस्पिटल का अगर देखा जाए ना तो उनसे ज़्यादा केस यहाँ आता है, क्योंकि सिमराही, देखिए सिमराही का हॉस्पिटल यहाँ पे केस आना लाजमी है, क्योंकि प्रतापगंज हुआ, करजान हुआ, सबसे भी मेरा सिमराही यहाँ के बाद सुपौल ही विकसित है और यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है ना कि दलाली का जो काम होता है इस लाइन में, इसके चक्कर में गरीब जनता को समुचित व्यवस्था उपलब्ध सुविधा नहीं हो पाता, और इसी कारण से जो है ना लोग प्राइवेट सेक्टर ये वो, अभी देखिए आयुष्मान भारत भी निकला है, अगर उतना जानकारी होता तो सरकारी से बेटर प्राइवेट में जाइए, आयुष्मान कार्ड दीजिए, आपका इलाज होगा। चलिए, इतना जो मेडिकल तो बहुत सारा है मार्केट में, आपके पास जो लोग आएंगे तो आपके पास क्यों आएंगे? मेरे पास इसलिए आता है कि हम देखिए होलसेल भी हैं और हम बिल पे पूजा करते हैं, उचित दाम लेते हैं, ओरिजिनल सामान देते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है। हम भी सर जहाँ तक कुछ दवाई का पहचान करते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में है दुकान जो सही दवाई नहीं देता है, क्या लोग को कैसे पहचान करना चाहिए? देखिए आम पब्लिक की बस की बात नहीं है कि दवा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है या जेनरिक है। जेनरिक के लिए देखिए जेनरिक कोई गलत दवा नहीं है, जेनरिक का सरकार भी समर्थन करती है, जैसे जौन औषधि है जेनरिक ही दवा है, तो उसका एमआरपी कम है, और मार्केट में जेनरिक बिकता है उसका एमआरपी ज़्यादा है। आम पब्लिक की बस की बात ये नहीं है, और बचा ओरिजिनल और डुप्लीकेट। डॉक्टर जहाँ तक पूछा, अगर एमआर का या ब्रांडेड या किसी का प्रचार ना करें तो जो भी कंपोजिशन लिखेंगे तो ब्रांडेड ही दिया जाएगा। हमारा यही कहना होगा कि अगर आप किसी भी डॉक्टर से दवाई लिखाते हैं, अगर किसी भी मेडिकल में लेते हैं, तो फिर पुनः एक बार डॉक्टर से वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं और उसके बाद दवाई का यूज़ करें। और विशेष तौर पर अभ्यास जी, आपके पास मवेशी वगैरह का क्या स्थिति है? मेरे पास मवेशी का टोटल स्टॉक है, और दूसरी बात जो अभी आप दोहराए हैं कि डॉक्टर से वेरिफिकेशन करवाने के लिए, डॉक्टर एक तरह से प्रचालक हो गए आजकल। जो बात है, कभी भी अगर डॉक्टर भी लिखना चाहिए तो उसका कॉम्बिनेशन मैच किया तो उसको पास कर देना चाहिए। आजकल की डॉक्टर क्या होता है कि कंपनी का ठेका लेके बैठ जाते हैं, किसी भी कंपनी का मिलता नहीं है, बस कॉम्बिनेशन या तो लिखे, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि ब्रांडेड नाम लिखते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए, जो कहीं उपलब्ध कंपनी कोई भी हो, कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, दवा आपको मिल गया सेम बस हो गया। और किसी भी डॉक्टर को जो है ना, खास करके ये नहीं होना चाहिए कि हम ब्रांडेड दवा लिखें, ब्रांडेड मतलब उस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर करते हैं उसका दवा उन्हीं के पास मिलता है और कहीं नहीं मिलता, इसीलिए उसका है कि वो दवा वही रहेगा, सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, बस आप डॉक्टर को जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कुछ उपाय किया जाता है, डॉक्टर ऊपर चले जाते हैं, पब्लिक नीचे जाता है। चलिए, तब तक देखते रहिए आप लोग न्यूज़ भास्कर इंडिया 24, तब तक के लिए जय हिंद।